हेलो बच्चों, आप कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 11th के मैथ का एक्सरसाइज 1.3 लाया हूँ और ये 3 नंबर से सॉल्यूशन है बच्चों। देखो हमारा सवाल क्या है। मान लीजिए ये आपका सेट है और कौन कथन सही नहीं है और क्यों, ये आपको बताना है। तो देखो ये 3 4 उपसमुच्चय है ए का, तो बच्चों ये सही नहीं है, ये सही नहीं है क्योंकि देखो उपसमुच्चय में सेट रहना चाहिए और ये 3 4 देखो ये सेट है कि अंदर में है। तो ये 3 4 जो है ना आपका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। लेकिन उपसमुच्चय में हमारा सेट रहना चाहिए क्योंकि ए तथा बी दो सेट हो और ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते, इसके लिए सेट रहना चाहिए। तो ये जो 3 4 देख रहे हो ना ये सेट नहीं है, ये देखो ये अवयव है, इसीलिए ये सही नहीं है बच्चों। अब 2 नंबर देखो। अब 2 नंबर में क्या है, 3 4 एप्सिलॉन ए है, ये सही है आपका, ये सही है, ये आपका सही है क्योंकि 3 4 आपका ये एलिमेंट है, ये सेट के अंदर में, इसलिए सही है। अब देखो बच्चों कहता है कि ये आपका ये भी आपका सही है क्योंकि ये 3 4 देखो, ये 3 4 जो मंझली ब्रैकेट सहित है, ये 3 4 ये अवयव है और फिर इसके ऊपर मंझली ब्रैकेट लग रहा है तो ये सेट बन रहा है और ये ए से मिल रहा है ना, इसीलिए ये सही है, इसलिए ये क्या है, सही है। अब देखो बच्चों 4 नंबर में कहता है कि एक एप्सिलॉन है ए का, तो ये सही है क्योंकि एक ए का अवयव है ना, इसलिए ये भी आपका सही है। अब यहाँ देखो बच्चों कहता है ए उपसमुच्चय है ए का, तो ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि एक देखो अवयव है, सेट नहीं ना है। आपका सबसेट में सेट चाहिए लेकिन यहाँ एक अवयव है, इसीलिए अवयव है, सेट नहीं, इसीलिए उपसमुच्चय नहीं है, इसीलिए सही नहीं है। आप देखो फिर क्या है, 1 2 5, देखो 1 2 और 5 और ये मंझली ब्रैकेट है तो ये सेट बन रहा है और ये क्या है, इसका उपसमुच्चय है क्योंकि ये सेट में देखो इसका 1 इससे मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है और मंझली ब्रैकेट है तो सेट है, तो यह इसका उपसमुच्चय है, ये आपका सही है। अब देखो बच्चों ये 1 2 5, ये 1 2 5 एप्सिलॉन है ए का, ये सही नहीं है, ये तो आपका उपसमुच्चय है क्योंकि 1 2 5 ये देखो ये मंझली ब्रैकेट है, इसका मतलब ये सेट बन रहा है और 1 2 और ये 5, ये 1 2 5 जो है, ये 1 2 5 क्या बन रहा है, सेट बन रहा है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों। अब देखो ये सही नहीं है क्योंकि ये आपका 1 2 5 जो है ये आपका क्या है, ये आपका सेट बन रहा है, सेट बन रहा है, यहाँ सेट बन रहा है, ये उपसमुच्चय है। 1 2 5 ये आपका क्या है, उपसमुच्चय है ये का, ये कह रहा है एप्सिलॉन, तो इसलिए ये सही नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ 1 2 और 3 का उपसमुच्चय है ए का, तो ये भी हमारा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि देखो 1 2 तो ठीक है लेकिन देखो यहाँ 3 4 ये मिलकर एक अवयव बन रहा है, तो यहाँ तो खाली 3 है ना, यहाँ 3 4 के साथ ब्रैकेट, ये 3 4 मिलकर एक अवयव बन रहा है, इसीलिए क्या है ये आपका एलिमेंट नहीं है क्योंकि एलिमेंट में अगर लेते तो 3 4 एक साथ लेना पड़ेगा, इसीलिए ये सही नहीं है। अब देखो कहता फाई एप्सिलॉन है ए का, ये सही नहीं है क्योंकि फाई उपसमुच्चय होता है, एप्सिलॉन नहीं होता, इसलिए ये सही नहीं है। ये है फाई उपसमुच्चय ए का, ये सही है क्योंकि फाई सभी सेट का उपसमुच्चय होता है, इसीलिए फाई ये सही है। अब देखो बच्चों ये सही नहीं है क्योंकि फाई में कभी भी ये ब्रैकेट नहीं लगता है, इसलिए ये सही नहीं है। अब हम आते हैं 4 नंबर पर बच्चों। देखो क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। आप इसको कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिए 1 नंबर में ये ए के सभी उपसमुच्चय निकालना, ए के सभी सबसेट को आपको लिखना है, सभी सबसेट को लिखना है। तो जब आप इसको लिखोगे ना तो सबसे पहले आप फाई दे दोगे, फाई से शुरू करोगे, फिर एक तो अवयव है तो ए दे दिए, ये इसका सबसेट हो गया। अब देखो 2 नंबर में ए बी का लिखना है, क्या सभी सबसेट लिखना है, तो कैसे लिखोगे कि सभी सबसेट्स को लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले बच्चों आपको फाई देना है, ठीक है, उसके बाद कॉमा, देखो ए बी है ना तो फिर ए लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे बच्चों,
बी लिखेंगे, ठीक है, ए को अलग लिखे, फिर बी को अलग लिखे, फिर ए बी को एक साथ लेंगे, ए बी। क्योंकि देखो, और आप अगर चेक करोगे तो 2 पर पावर n होता है, और यहाँ संख्या कितना 1 2 है ना, तो 2 पर पावर 2 दिए, 2 दूनी 4, देखो 4 टू ना, 1 2 3 4। तो आप कैसे लिखा, आप ए को लिखोगे, सबसे पहले फाइ तो देना ही पड़ेगा, फिर कॉमा दे दिए, फिर ए दे दिए, फिर इसमें ए बी है, इसका सभी सबसेट लिखना है, तो फाइ दे दोगे, फिर ए दे दोगे, फिर बी दे दोगे, ए और बी को अलग कर दिए, फिर ए बी को मिला दोगे। अब देखो 3 नंबर में कैसे बनाओगे, 1 2 3 का सभी सबसेट लिखना है, सभी सबसेट लिखो या उपसमुच्चय लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबसेट लिखना है। सबसे पहले फाइ दे दो, फिर देखो अलग अलग लिखो, पहले 1 को लिखो, फिर किसको लिखो बच्चों, 2 को लिखो, फिर किसको लिखोगे, 3 को लिखो, फिर देखो ये बीच में से झाँप दिए तो क्या हो गया, 1 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या करोगे, ऐसे लिखेंगे, 2 3 लिखे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 1 2 लिखे, और फिर देखो क्या लिखेंगे, 1 2 3 मिलाकर लिखेंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 है, तो 2 पर पावर क्यूब हो गया 8 ठो, देखो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कैसे लिखोगे, देखो एक और मैं फिर से समझा रहा हूँ इसको। देखो बच्चों, पहले फाइ लिखोगे, देखो ऐसे समझो, फाइ लिखे ना, फिर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, फिर देखो बच्चों अलग करो इसको, 2 लिखोगे, फिर देखो बच्चों 3 लिखोगे, फिर देखो ऐसे लिखो 1 2 लिख दिए ना, फिर क्या लिखोगे, 2 3 लिखोगे, फिर 2 3 लिख दिए, ठीक है। फिर ऐसे बीच में झाँप दो तो क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और फिर सबको मिला के लिख दो तो 1 2 3 हो गया। देखो 8 तो पूरा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों फाइ का लिखने का है, फाइ के सभी उपसमुच्चय, सभी सबसेट लिखना है, सभी सबसेट लिखना, तो फाइ का फाइ ही होगा। अब देखो बच्चों, हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। कहता है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाइ हो। तो आप ये फार्मूला जानते हो ना, 2n, ये फार्मूला आप लिख दो। देखो इसमें पी ए के कितने अवयव, ए बराबर फाइ है, फाइ है तो इसका मतलब 0 एलिमेंट होगा, तो n के जगह पर 0 दे दोगे, और किसी भी संख्याओं पर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, इसीलिए बच्चों 5 नंबर का 1 होगा। अब देखो इसको अंतराल के रूप में लिखना है, आप इसको कैसे लिखोगे ये ज़रा सा ध्यान देना। देखो यहाँ आपका क्या है, ये जो छोटी, ये पहले ऐसे लिखो, -4 लिख दो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, -4 लिख दो और कॉमा दे दो 6, ठीक है, अंतराल के रूप में लिखना। और ये जो छोटा का चिन्ह है तो इसलिए ये चिन्ह दे दो, और यहाँ छोटा या बराबर है ना, इसीलिए आप क्या दे दो, ये चिन्ह दे दो। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर ये छोटा रहेगा तो आपको ये चिन्ह देना है, और ये छोटा या बराबर रहेगा बच्चों तो आपको ये चिन्ह देना है, ठीक है, ये चिन्ह का यूज करना है। यानी ये खुली है, ये बंद है। तो अब देखो ये तो हो गया। अब ये -12 और -10 को लिखना है, तो -12 और -10 को लिख दो। तो ये देखो छोटा का है, ये छोटा है ना, तो इसीलिए इसको खुला रखो, और ये भी छोटा है इसीलिए ये देखो खुला का चिन्ह रखे। अब देखो यहाँ 0 और 7 है, तो पहले 0 और 7 लिख दो। ये देखो छोटा या बराबर है ना, तब ये बंद का चिन्ह दो, देखो ये बंद का चिन्ह दिए, ठीक है, और ये सिर्फ छोटा है इसलिए खुला का चिन्ह दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखोगे, पहले 3 4 लिख दोगे। अब देखो ये छोटा या बराबर है, ये छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर अगर रहेगा बच्चों तो यहाँ क्या होगा, क्लोज का साइन होगा, इस तरफ बंद कर दिए। तो समझ गया, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, एक बार फिर समझो। देखो पहले आप -4 और 6 को लिख देना, और ये देखो ये छोटा का चिन्ह है ना, मतलब ये खुला है, और ये छोटा या बराबर है तो आप बंद कर दोगे, ठीक है। अब देखो फिर इसको कैसे लिखोगे, फिर समझा रहे हैं आपको। देखो समझो, -12 और -10 लिख दोगे, ये छोटा है ना तो यानी खुला का चिन्ह है, ये भी छोटा है ना मतलब खुला का चिन्ह है। अब देखो 0 और 7 है, 0 7 लिख दो। देखो ये छोटा या बराबर है ना, तो ये बंद का चिन्ह हुआ, ये छोटा है तो आपका खुला हो गया। इसमें आप देखो बच्चों क्या है, पहले आप 3 और 4 लिख दो, और देखो ये छोटा या बराबर है ना, तो यहाँ बंद कर दो, यहाँ भी छोटा या बराबर है, इसको बंद कर दो। अब देखो बच्चों, हम लोग 7 नंबर के सवाल पर कैसे आएंगे। देखो 7 नंबर, इसमें अंतराल में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले देखो आप x सच दैट x एप्सिलॉन r लिख दोगे, और यहाँ कॉमा लगा देना। अब देखो -3, अब देखो ये दोनों क्या है, खुला का चिन्ह है, जब खुला रहेगा तो छोटा का चिन्ह देना, ये छोटा का चिन्ह, और बीच में x लिखना, और छोटा है 0 का, फिर इसको बंद कर देना। ये x सच दैट
एक्स एप्सिलॉन आर लिख देगा, माइनस कॉमा का चिन्ह दे दोगे, और -3 चूँकि ये छोटा, ये खुला है ना इसलिए छोटा, फिर एक्स बीच में दोगे, फिर ये भी क्या है खुला है इसलिए छोटा का चिन्ह दिए। अब इसको भी कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स एप्सिलॉन आर लिख के कॉमा लगा दोगे। अब देखो इस बार बच्चों क्या है, ये बंद है, जब ये बंद है तब किसका चिन्ह होगा, छोटा या बराबर का, फिर बीच में एक्स दो, ये भी बंद है ना बच्चों, बंद है तो छोटा या बराबर का हो गया, छोटा या बराबर, और यहाँ क्या लिखोगे 12 लिखोगे, तो ये क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स एप्सिलॉन आर 6 छोटा या बराबर है एक्स छोटा या बराबर 12। अब देखो बच्चों, अब इसको कैसे लिखोगे, ये तो आपको लिखना ही है ना, एक्स सच दैट एक्स एप्सिलॉन आर, ये तो लिखोगे ही, और देखो यहाँ 6 है। अब देखो ये क्या है, ये आपका खुला है, खुला है तो छोटा है, ठीक है, खुला है तो छोटा है, फिर आप x दे दोगे, और यहाँ देखो बच्चों क्या है, बंद है ना, बंद है तब क्या, छोटा या बराबर का, ऐसे चिन्ह दो, फिर इसको मंजिल ब्रैकेट से बंद कर दो। अब फिर क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स एप्सिलॉन आर लिख कर कॉमा, ये तो यहाँ तक तो देना ही है। अब देखो यहाँ -23 लिखोगे, और यहाँ देखो ये क्लोज है, बंद है तो छोटा या बराबर होगा, फिर एक्स लिखो, और फिर यहाँ देखो खुला है तो सिर्फ छोटा का सिंबल दो, और फिर इसको बंद कर दो। अब देखो बच्चों हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, 8 नंबर का सवाल में कहता है, निम्नलिखित के लिए आप कौन सा सावित्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यहाँ समकोण त्रिभुज का समुच्चय है, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का है, तो सावित्रिक समुच्चय आपको लिखना है, तो आप ऐसे लिखोगे u बराबर एक्स सच दैट एक्स समतल में एक त्रिभुज है, आप ऐसे इसको लिखोगे। इसका मतलब है कि देखो आपके पास क्या है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, तो सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट जो बनाओगे, इसीलिए हम ले लिए एक्स सच दैट समतल में एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ले लिए, इसका मतलब इसमें सब त्रिभुज आ जाएगा, समकोण समद्विबाहु विषमबाहु सब त्रिभुज आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में तो सब रहता है। अब देखो बच्चों हम 9 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं, और आप इसको बड़े मज़े से समझो कि 9 नंबर का आंसर कौन होगा। हम कहते हैं ये 3 नंबर, और कैसे, देखो सेट ए दिया है ना आपको, सेट बी भी दिया है ना, सेट सी भी दिया है, और इस तीनों समुच्चय ए बी सी से आपको सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है, तो कौन सा सही होगा। तो इसमें देखो बच्चों कि ये सेट में देखो 1 3 5, देखो 1 हमारा आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ गया। अब देखो ये 2 4 6 है ना, तो देखो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। सी में देखो 0 आ गया, आपका 2 तो आ ही गया पहले, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। तो कहने का मतलब बच्चों कि ये जो 3 नंबर का जो सेट है, ये सार्वत्रिक इसलिए है क्योंकि इसमें ए बी सी सभी के अवयव मिल जाते हैं। अगर आप ये लीजिएगा तो चलो देखो 0 मिल गया, अब देखिए 1 3 5, देखिए 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, चलो ये तो मिल गया, लेकिन 2 4 6 देखो 2 भी मिल गया, 4 मिला, 6 मिला। अब ये ठो मिलाओ तो 0 मिला, ठीक है, 2 मिला, 4 मिला, 6 भी मिला, 8 कहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है ना, इसमें तीनों सेट का अवयव नहीं मिला, इसलिए ये नहीं होगा, ये फाई तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें मिला ये 1 3 5, 1 3 5 तो मिल गया था, चलो 2 4 6, 2 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 6 भी मिल गया। अब देखो 0 2 4 6 8, देखो 0 इसमें है कहीं, इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन ये सेट 3 नंबर का देखो, इसमें ए सेट का भी अवयव, बी सेट का अवयव और सी सेट का अवयव इसमें है, यानी ए सेट, बी सेट और सी सेट के सभी अवयव इसमें है। इसीलिए बच्चों ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। ये क्या हुआ बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय। आई होप बच्चों आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो कृपया आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, अर्थात सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।